गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो बेटा चैप्टर नंबर 6 की हम प्रैक्टिस कर रहे थे, रिवीजन कर रहे थे सैट एग्जाम्स के लिए। और हम 6.2 के काफी क्वेश्चंस हमने कर लिए थे, है ना। 6.2 का 9th क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में कर लिया था। अब बारी है अगले सवाल 10th क्वेश्चन की, वो करते हैं। ठीक है, चलिए। 10वां सवाल भी 9th सवाल जैसा ही है, बिल्कुल जैसा 9th क्वेश्चन है उसी का उल्टा 10वां सवाल। चलो, इसमें तुम्हें डायग्राम नहीं पता है, ठीक है। तो क्या बोला गया है, एक चतुर्भुज, इसने बोल दिया कि एबीसीडी भाई एक चतुर्भुज है, ठीक है। अगर एबीसीडी एक चतुर्भुज है, आगे क्या बोला है, इसके विकर्ण पर परस्पर ओ बिंदु पर इसके जो विकर्ण है प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ठीक है। और ये आपको दिया गया है कि एओ बटे बी और सीओ बटे डीओ बराबर है, इनका अनुपात। तो एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है, ये दर्शाना है। तो मैं समलंब चतुर्भुज बना ही लेती हूँ। देखो, समलंब चतुर्भुज की प्रॉपर्टी होती है, गुण होती है, हम किसी भी चतुर्भुज को समलंब चतुर्भुज कब दर्शा सकते हैं, बताओ क्या उसका गुण होता है कि हम प्रूव करते कि भाई ये समलंब चतुर्भुज है। पढ़े है ना, गुण प्रॉपर्टीज होती है चतुर्भुजों की, समांतर चतुर्भुज की ये प्रॉपर्टी होती है, इसकी ये होती है, इस तरीके का। बता सकता है कि कोई कैसे मैं इसको एक समलंब चतुर्भुज दर्शा दूंगी। मैम इसमें लाइन पैरेलल होती है। हाँ, वेरी गुड, एकदम करेक्ट। ठीक है, हम अगर ये दर्शा दे कि ए बी और डी सी आपस में समांतर है, अगर मैं दर्शा दूं कि ए बी और डी सी या ए बी और सी डी आपस में समांतर हैं, ये दोनों रेखाएं, तो ये हमारा समलंब चतुर्भुज बन जाएगा, ठीक है। अब आप इससे कनेक्ट कर सकते हो ना कि भाई अगर मुझे किन्हीं भी दो रेखाओं को समांतर दर्शाना है तो मुझे वहां पे 6.2 मतलब कि आपका जो बीपीटी प्रमेय जो है, ठीक है, उसका उल्टा वाला लगाना पड़ेगा, जिसमें आपको अनुपात सेम दिया जाता है और साथ में ये बोल दिया जाता है अगर अनुपात समान है भुजाओं का तो कोई भी रेखा आपस में समांतर होती है, उसका उल्टा वाला जो होता है, इनवर्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम वो लिखेंगे जो हमें दिया गया है। क्या दिया है, हमको दिया है कि एओ बटे बीओ बराबर है सीओ बटे डीओ के। हमें क्या दर्शाना है, दर्शाना क्या है, हमें दर्शाना है कि एबीसीडी क्या है, एक समलंब है, समलंब है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन वाला हिस्सा कि हम कैसे इसकी शुरुआत करेंगे। बेटा इसकी शुरुआत करने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं, हम कैसे इसको बता दें कि ए बी और सी डी आपस में समांतर है। या से हम बोल सकते हैं कि हमें दर्शाना है ए बी समांतर है सी डी के। तो भाई ए बी और सी डी को समांतर करने के लिए मुझे इनका जो भुजाओं का क्या है, अनुपात है, उनको भी तो सेम करना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जैसे 9th क्वेश्चन में हमने एक रेखा डाली थी ना, ओ बिंदु से एक रेखा डाली थी ना समांतर ईओ, हम क्या करेंगे, ओ ई समांतर ए बी समांतर सी डी, हमने क्या किया, ये बना लिया, कंस्ट्रक्शन से कर लिया। क्या कर लिया, हमने बना लिया एक बिंदु, जैसे 9th क्वेश्चन में किया था ना। क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऐसे लिख दो कि बिंदु ओ से ई तक एक रेखा बनाएंगे, एक रेखा बनाए, जो ऐसी रेखा बनाए जो ये इस तरीके से हमें दे दे कि जो ईओ है वो समांतर हो जाए ए बी के और ये हो जाए डीसी के। क्लियर है सभी, आप सब देख सकते हो ना कि भाई जो ईओ रेखा है ये ए बी के भी समांतर होगी और ईओ रेखा सी डी के भी समांतर होगी। क्लियर है इतनी चीज, ये मैंने अपनी तरफ से बनाया है, ये मुझे सवाल में दिया नहीं गया, कंस्ट्रक्शन किया अपनी तरफ से, करना पड़ता है कभी किसी सवाल में। ओके मैम। ठीक है, अब हम लेते हैं जैसे 9th क्वेश्चन में लिया था हमने, सबसे पहले हम ले लें
ई और ओ बी समांतर के लिए कौन सी भुजाओं का अनुपात समान होगा, इसको देखते हैं। अब आपको पता है क्योंकि ईओ ए बी के समांतर है, तो कौन सी ऐसी भुजाओं का अनुपात समान होगा, बताओ किसको लोगे ई और ए बी के लिए, बताओ। अगर ई और ए बी आपस में समांतर हैं तो बता सकते हो ना कौन सी भुजाओं का अनुपात एक जैसा है, बोल के बताओ जल्दी से कौन सी होंगी। ए और डी मैम। हाँ, सबसे पहले तो आप त्रिभुज पहचानोगे कौन सा त्रिभुज है जिसमें ई और ओ बी आ रहा है। ई ओ और ए बी, इस ए डी बी ट्रायंगल में आ रहा है, देखो ई ओ और ए बी भुजाएं इसी में तो आ रही हैं, इस वाले में देखिएगा ए बी डी त्रिभुज में, सभी को नजर आ रही है ई और ए बी इसमें है। यस मैम। ये रहा और ये रहा, तो अगर आप इनको जोड़ोगे तो यही त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज त्रिभुज ए बी डी के लिए। आप बता सकते हैं कौन सी भुजाओं का अनुपात समान होगा, क्या लिखोगे? बताओ जल्दी से कोई भी बच्चा बताइए। क्या मैम आप बताना फिर से, आपकी आवाज कट कट के आ रही थी। ए बी डी त्रिभुज में ई और ए समांतर है, तो आप देखो ना ई और ओ बिंदु कौन सी रेखाओं को टच कर रहे हैं, उन्हीं का ही तो भुजाओं का अनुपात समान होगा। तो ई आ रहा है, मैम। ई आ रहा है एडी रेखा पे, तो आप बोलोगे कि गुड इवनिंग मैम। हाँ गुड इवनिंग, ईडी का अनुपात समान होगा ओ वाली भुजा देखो बीडी, बीओ बटे, या आप लिखोगे ओबी बटे ओडी की। क्या मैंने सही लिखा है, देखो जरा सभी बच्चे देखिए। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब आपको ये भी दिया गया है, देखिएगा सवाल में, देखो इस वाले को आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो पहले तो यहाँ देखो आपको ये दिया गया है ना, आपको ये भी दिया गया है कि भाई एओ बटे बीओ बराबर है सीओ बटे डीओ के, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है ना, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, सभी को दिख रहा है? यस मैम। ठीक है, एओ Yes, बटे ma'am. बीओ बराबर है सीओ बटे डीओ के। तो एओ बटे सीओ अगर मैं करूं, यहां से मैं सीओ को नीचे ले जाती हूँ और बीओ को यहाँ ऊपर ले जा लेती हूँ, थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ, तो आप क्या बोलोगे कि एओ बटे सीओ इज इक्वल टू बीओ बटे ओडी हो जाएगा या नहीं होगा? मैंने जो दिया गया था उसी का थोड़ा सा इंटरचेंज कर दिया है, क्लियर हुआ या नहीं? यस। सभी बच्चे देख लो एक बार, मैंने कुछ नहीं किया, ये मुझे दिया गया था, आप इसमें लिखोगे ब्रैकेट में दिया है ना बेटा सवाल में, तो मैंने क्या किया बीओ को ऊपर लेके चली गई और सीओ को नीचे लेके आ गई, तो ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा ना अब, या नहीं बनेगा? थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया है मैंने, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब देखिएगा एक चीज, यहाँ पे बीओ बटे ओडी यहाँ भी है यहाँ भी है, तो आप यहाँ से ये बोल सकते कि भाई ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे, क्योंकि जो चीजें एक दूसरे के समांतर होती है, तीसरी चीज की भी समांतर होती है, तो दूसरी और तीसरी भी समान मतलब सेम हो जाती है, बराबर हो जाती है, होती है नहीं भाई? ओबी बट्टे ओडी पहले समीकरण में भी है और ओबी बट्टे ओडी यहाँ पे भी है, तो क्या आप एई बट्टे ईडी और एओ बट्टे सीओ को भी बराबर लिख सकते हो या नहीं? बोलो, मैं दे दूँ। बेटा ये चीज अब आपको समझ में आनी चाहिए, चैप्टर खत्म होने वाला है, बार बार कंफ्यूज हो जाते हो। आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रहा क्या, पहला समीकरण जिसमें ओबी और ओडी है, ये वाली चीज मैंने जो दिया था उससे बनाई है, दोनों सेम है ना। अब ये दोनों किसके बराबर है, इसके बराबर है, इसका मतलब ये दोनों भी तो आपस में बराबर हो जाएंगे, बताओ होंगे या नहीं? जो हम हर बार कर रहे हैं बेटा, यही तो कर रहे हैं हर बार हर सवाल में, फिर भी कंफ्यूज हो रहे हो।
तो आप यहाँ से बोलोगे इसीलिए, इसका मतलब हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि AE बट्टे ED बराबर हो जाएगा AO बट्टे CO के। ठीक है, अगर ये हो गया, अगर ये हो गया यहाँ से AO बट्टे CO हो गया, देखो एक मिनट देना बेटा, बेटा जरा मेरी स्क्रीन फ्रीज हो गई है, थोड़ा टाइम लगेगा इसको। हाँ एक मिनट, मेरी स्क्रीन फ्रीज हो गई है, एक मिनट रुकना जरा, मैं ट्राई कर रही हूँ लिखने की, तब तक इसको नोट डाउन करो, एक मिनट देना जरा। हाँ अब ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है? यहाँ तक जहाँ पे मैंने लिखा है यहाँ तक सभी बच्चे नोट डाउन करो, क्योंकि अब मैं यहाँ पे रब करूंगी, जगह नहीं है यहाँ पे। सभी बच्चे देख लीजिए। लिख लिया सभी ने? बेटा चैट सेक्शन में कोई रिप्लाई तो करो। Yes, ma'am. आवाज आ रही है ना मेरी? ठीक है, यहाँ तक नोट डाउन कर दिया? Yes, ma'am. Yes. ठीक है, ठीक है, ठीक है। इस वाले को आप मान लीजिए, इस वाले को आप दूसरा समीकरण मान लेना, यहाँ तक मैंने कर दिया। अब हमने क्या किया, पहले और दूसरे से मैंने क्या कर दिया, AO बटे OC बराबर हो जाएगा AE बटे ED के। अच्छा, ये जो आया आप इससे ये बोल सकते हो, तो भाई ये जो मैंने निकाला इससे आप ये बोल सकते हो, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, देखिएगा ये जो आया AE बट्टे ED, अब जरा डायग्राम में आ जाओ। AE बट्टे ED का अनुपात बराबर है AO बट्टे OC के। तो मुझे बताओ ये दोनों जो आकृति है ये किस त्रिभुज में आ रही, मतलब ये जो पार्ट है ये किस त्रिभुज के लिए है? ABC मैम। हाँ यही मैं पूछ रही हूँ, क्या ये ADC के लिए है या नहीं है? ADC के लिए है, इस वाले के लिए है ना। आप अगर ध्यान से यहाँ पे देखेंगे तो AE और ED ये वाला भाग हो गया AD के लिए, और AO और OC ये वाला भाग हो गया AC भुजा के लिए। तो आप यहाँ से ये बोल सकते हो इसके लिए, भाई आप यहाँ से ये बोल सकते हो कि जो EO है वो समांतर हो जाएगा DC के, होगा या नहीं? क्या मैंने यहाँ से समांतर कर दिया? कर दिया यस ना? मैम। हाँ, क्या लिखोगे यहाँ पे, 6.2 प्रमेय द्वारा करा है मैंने, ठीक है, 6.2 प्रमेय द्वारा करा है। और आपको पहले से ये भी पता है कि भाई AB, अभी थोड़ी देर पहले हमने AB दिखाया है ना, आपको ये पता है कि जो AB भुजा है वो EO के भी समांतर है और DC भी EO के समांतर है। तो जो दोनों एक दूसरे के समांतर होती हैं, इसका मतलब आप ये भी बोल सकते हो कि AB और DC भी एक दूसरे के समांतर होगी। भाई दोनों ही EO के समांतर आ रही है या नहीं आ रही? आप लोग देख के बताओ, आ रही है या नहीं? यस मैम है। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि AB और DC भी आपस में समांतर हो जाएंगी। आप बोलोगे इसीलिए, हेंस लिख दिया मैंने, इसीलिए AB समांतर हो जाएगा DC के। क्लियर सभी को? एक बार देख लीजिए सभी बच्चे। और मुझे Yes, बताइए ma'am. किसी पार्ट में कोई प्रॉब्लम है इसकी, किसी हिस्से में समझ में नहीं आया तो पूछो। Good evening, ma'am.
गुड इवनिंग बेटा। उतार लिया सभी ने ये? यस मैम। चलिए आगे बढ़े। अच्छा, कहाँ से समझाऊं, कौन से स्टेप से समझाऊं बेटा, ये बताओ। मैं शुरू पूरा से समझा सवाल था फिर। शुरू से मैं नहीं समझाऊंगी, नहीं। मैंने आपसे पहले भी बोला था कि अगर आपको कहीं पे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा तो उसी टाइम पूछो। एक बच्चे के लिए मैं पूरा सवाल नहीं समझा सकती ना। मैम मैं तो अभी आया था क्लास में। फिर लेट क्यों हो, ये बताओ पहले। मैम मैं बाहर गया हुआ था। फिर मेरी गलती है। टाइम पे क्लास होनी चाहिए। इस क्वेश्चन के लिए एंड में रुक जाना, ठीक है, तब समझा दूंगी। ठीक है, ठीक मैम। हाँ आगे बढ़ते हैं। अब हम 6.3 पे बढ़ रहे हैं। करें 6.3 एक्सरसाइज। यस मैम। यस मैम। चलिए 6.3 के कुछ सवाल हैं जो हमारे आ रहे हैं। देखो 6.3 में अब हमारा क्या लगेगा। मैम अगले पॉइंट करवा रहे हो। 6.3 प्रमेय मतलब 6.3 एक्सरसाइज करवा रही हूँ बेटा। 6.3 में हमारे क्या है, कुछ सवाल हैं जो आ रहे हैं, बाकी जो क्षेत्रफल वाले हैं वो नहीं आ रहे। ठीक है, एरिया वाले नहीं आ रहे इसमें क्वेश्चन, बाकी आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रुकिएगा, मैं यहाँ पे प्रमेय आपको समझा देती हूँ। देखिएगा, ये आपको 6.3 प्रमेय नजर आ रहा है, सभी को नजर आ रहा है। इन प्रमेय में क्या दिया गया है कि हम किस तरीके से किसी भी दो त्रिभुज को आपस में क्या कर सकते हैं। हाँ, किन्हीं भी दो त्रिभुज को आपस में हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि वो सेम है। ठीक है, समरूप है। समरूप करने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए वो यहाँ पे दिया गया है। जैसे सर्वांग सम हम कैसे करते थे ना, नियम होते थे ना, SAS ए ये वाले नियम। उसी तरीके से समरूप करने के भी हमारे कुछ नियम है, जिसमें से पहला आता है ये वाला प्रमेय। क्या बोला है कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होती है और इसलिए त्रिभुज समरूप होते हैं। इसने बोल दिया कि अगर इनके जो कोण है वो बराबर हो जाए, किसी भी दो त्रिभुज के कोण अगर बिल्कुल बराबर हो जाए, बराबर हो जाए। बेटा किसी का माइक बार बार ऑन हो रहा है। आवाज नहीं आ रही, माइक ऑन है किसी का। हाँ वही मैं बोल रही हूँ बेटा, माइक बंद करो जिसका भी ऑन है। हाँ, इस प्रमेय में बोला है कि कोई भी दो त्रिभुज है, जैसे ये दो त्रिभुज है, अगर इन दो त्रिभुज के कोण बराबर हो जाए, संगत कोण, मतलब ए हो जाए डी के बराबर, बी हो जाए ई के बराबर, सी हो जाए एफ के बराबर, तो इनकी संगत भुजाएं का क्या होगा, एक ही अनुपात में समानुपाती होंगे। मतलब ए बी बटे डीई का अनुपात AC बटे DF और BC बटे EF के अनुपात में होगा, सेम अनुपात में होगा। कब? जब इनके कोण समान हो। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, ये त्रिभुज क्या है, समरूप है। और इसी को हम एंगल एंगल एंगल, कसौटी या कोण 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 कहा जाता है। सभी को क्लियर है इतना? इससे आप प्रूव कर सकते हो कि कोई भी दिए गए त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। ठीक है, चलिए अब आता है यहाँ पे 6.4। 6.4 इसमें क्या कहा गया है, यदि दो त्रिभुज में से एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं को समानुपाती हो तो इसके संगत कोण भी बराबर होते हैं। जो अभी हमने 6.3 पढ़ी उसी का उल्टा ही 6.4 है। अगर हमारे जो उनका अनुपात समान है भुजाओं का, अगर भुजाओं का अनुपात समान है तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि इनके जो संगत कोण होंगे वो भी बराबर होंगे। ठीक है, इनके संगत कोण भी बराबर होंगे। आगे देखिएगा,
देखो बेटा, मैंने आपसे बोला SAS रूल तक आ रहा है, इसका मतलब 6.5 प्रमेय तक, यहाँ तक आपके सिलेबस में है। 6.5 प्रमेय तक आपके सिलेबस में है, समझ गए सभी? क्योंकि 6.5 प्रमेय SAS वाला है, साइड एंगल साइड, मतलब मैम, अगर किसी, हाँ बोलो। हमारी क्लास बार बार लेफ्ट हो रही है। बार बार लेफ्ट हो रही है? हाँ मुझे भी Yes, दिख रहा है, तभी मैं सोची बच्चे बार बार कहाँ जा रहे हैं। मैम हमारी भी। हाँ मुझे लग रहा है कुछ बच्चों की हो रही है बेटा, ये तो मुझे नहीं पता क्या रीजन है, तो होनी तो नहीं चाहिए। मैम इसमें नेट नहीं है तब हो रही है। मैम हमारी तो नहीं हो रही। चलो बेटा, अगर किसी के में नेट नहीं है तो आप उसको बेटा रिचार्ज करके करो। बाकियों की हो रही है क्या लेफ्ट? नो मैम, हमारी तो सही चल रही है। मैम रिचार्ज भी है। तो बेटा फिर अभी देख लो, अगर लेफ्ट होती है तो फिर बताना मुझे, ठीक है? तो मैं यहाँ पे ये बता रही हूँ कि आपके सिलेबस में सिर्फ 6.5 प्रमेय तक ही है। 6.5 प्रमेय है SAS नियम। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी भी त्रिभुज के एक कोण और दो भुजाओं, भाई एक कोण बराबर हो और दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर हो तथा इन कोणों के अंतर्गत भुजाएं समानुपाती हों, तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। मतलब दो भुजाओं का अनुपात सेम हो, साथ में ये भी दिया गया हो कि एक कोण बराबर है, तो आप बोलोगे कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है। किस नियम द्वारा? SAS नियम द्वारा। सिर्फ यही तक आ रहा है। मतलब आपकी एक्सरसाइज में जितने भी सवाल SAS और AAA से होंगे वो ही आपके आएंगे, उसके अलावा नहीं आएंगे। क्लियर है? यस यही मैम। बोला है आपको भी, यही बताया स्कूल में भी, बताओ। यस मैम। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है? मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि भाई किस तरीके के सवाल इसमें होते हैं। बहुत ही सिंपल है, देखो समरूप को सिद्ध करना बहुत आसान होता है। जरा एक एग्जाम्पल का सवाल देखते हैं, ध्यान से देखना। चौथा उदाहरण है, आपको आकृति दे दी और आपसे बोल दिया भाई PQ और RS आपस में समांतर है, ये भुजा और ये भुजा समांतर है, ठीक है? सिद्ध कीजिए कि ये दोनों जो त्रिभुज है ये क्या है? समरूप है। कौन से? यहाँ पे आपको दो ही त्रिभुज नजर आ रहे हैं, एक ये वाला POQ वाला और दूसरा कौन सा है इसी के सामने ROS या SOR। इन दोनों त्रिभुज को हमें क्या करना है? समरूप दर्शाना है। यस तो वो मैम। मुझे दिया गया है, उसी से पता चलेगा, ठीक है? अब आपको बेटा नियम याद करना पड़ेगा जो हमने 9th में पढ़ा था ना, छठा चैप्टर, संगत कोण, एकांतर अंतः कोण, एकांतर बाह्य कोण, शीर्षाभिमुख कोण, याद है सभी को? वो यहाँ पे लगे, याद है? चलो याद याद आ मैम जाएगा। देखना, आपको सवाल में दिया गया है कि PQ और RS बराबर है, तो याद करो बेटा, ये वाला डायग्राम याद करो 9th का। उसमें ऐसा होता था कि दो लाइनें आपस में समांतर हैं और उनपे एक तिर्यक रेखा गिर रही है, याद आया? यस मैम। है ना, तिर्यक रेखा वाला। हाँ, तिर्यक रेखा गिर रही है तो हम बोलते थे ना ये वाला कोण इसके बराबर है, क्या है? ये एकांतर अंतः कोण है। हम बोलते हैं ये दोनों कोण हमारे संगत कोण है, ये दोनों कोण हमारे शीर्षाभिमुख कोण है, याद आया? यस मैम। यही चीज यहाँ पे अप्लाई होगी। अब देखना कैसे इसी को मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। बेटा इन दोनों लाइनों को ना एक्सटेंड कर दो, बढ़ा दो, ये समांतर रेखाओं को बढ़ा दो। अब मैं आपको बता रही हूँ समांतर रेखा में तिर्यक रेखा किसको लोगे? आप किसी को भी ले सकते हो। क्या ये एक तिर्यक रेखा है PS? भाई आप डायग्राम देख पा रहे हो, सेम ऐसे है या नहीं? यस मैम। यस मैम। हाँ, इसका मतलब PQ समांतर है RS के। बेटा किसी का माइक बंद करो, माइक बंद करो। हाँ यस, अगर क्लियर है तो चैट सेक्शन में लिखो, बाकी बच्चों को डिस्टरबेंस होता है, ठीक है? PQ RS के समांतर है, तो मैं सबसे पहले कोण कौन सा ले लूं बेटा? ये P वाला कोण जो है और ये वाला कोण है। बेटा ये कैसे कोण है? एकांतर कोण है, एकांतर अंतः कोण है या नहीं? यस मैम। कोण P बराबर RS, तो दोनों कोण बराबर हो गए। आप लिखोगे एकांतर कोण भी लिख सकते हो, एकांतर कोण भी, ठीक है?
अब आप यहाँ से ये बोल सकते हो भाई इसी तरीके से कोण क्यू और आर भी बराबर होंगे सेम ऐसे, ये दोनों भी तो एक आंतर कोण है या नहीं? यस मैम। यस मैम। हाँ, उसी तरीके से आप यहाँ से बोल सकते हो बेटा, अगर ये त्रिभुज है हमारा, मतलब शीर्षाभिमुख कोण बनाने के लिए, शीर्षाभिमुख कोण कहाँ पे बनता है? एक दूसरे के ऑपोजिट में। क्या ये दोनों कोण एक दूसरे के आमने सामने है? कोण पी ओ क्यू और कोण आर ओ एस या एस ओ आर, ये शीर्षाभिमुख कोण है या नहीं बेटा? देखो 9th का भी हर जगह आ सकता है। यस मैम। तो यहाँ से तीन तीन कोण बराबर हो गए, तो ए समरूपता लग गई यहाँ पे भाई, ए क्योंकि तीनों ही कोण बराबर हो गए, तो किस नियम द्वारा, किस कसौटी द्वारा ये हमारा समरूप हो गया? ए द्वारा। ठीक है, तो आपको ये लिखना जरूरी है, आप लिखोगे यस ए समरूपता द्वारा त्रिभुज पी ओ क्यू समांतर हो जाएगा एस ओ आर के। ठीक है, क्लियर इतना? मैम ये तो बहुत इजी है। इंग्लिश में भी बता दूं बेटा, जो इंग्लिश वाले हैं ना, प्लीज मैंने बोला भी है कि आप अपना ना बैच का देख लो, थोड़ा चेंज करवा लो। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, आपको इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है, तो आपको ये नजर आ रहा है कि जो एंगल पी और एस है, ये दोनों हमारे ऑल्टरनेट एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल। सेम एंगल क्यू एंड एंगल आर भी ऑल्टरनेट है। अगर मैं इन दोनों एंगल की बात करूं, ये जो ओ है ऑपोजिट वाले, ये हमारे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो 3 एंगल्स हमारे इक्वल है, तो ए रूल के थ्रू आप बोल सकते हो पीओ क्यू सिमिलर है एस ओ आर के, ऐसे। ठीक है, शीर्षाभिमुख को बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, एकांतर कोण को बोलते हैं ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो अब आप समझ गए किस तरीके से रूल लगाने हैं हमने, ऐसे ही प्रूफ होंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। यस मैम। चलिए अब आपकी एक्सरसाइज पे आते हैं 6.3 पे। पहला क्वेश्चन तो करवाया होगा ना बेटा? यस मैम करवा दिया मैम ने। नो मैम, नहीं करवाया या नहीं करवाया? पहला सवाल पूरा नहीं करवाया मैम। नहीं करवाया? नो मैम, स्कूल में पूछ रही ये हूँ, एक्सरसाइज ही नहीं करवाई अभी। नो मैम, स्कूल में पूछ रही हूँ मैं, स्कूल में करवाया नहीं है बिल्कुल? नहीं करवाया जी। नो मैम मैम, हमारे मैम ने करवा दिया। बेटा इसमें मैम हम गुड़गांव गांव से बोल रहे हैं, हमारी मैम ने करवा दिया। ठीक है बेटा, इसमें से कुछ हमारे सवाल है जो सिलेबस में है, तो जो जो है वो मैं करवा देती हूँ। ठीक है, क्षेत्रफल वाले नहीं है, बाकी तो है। ओके मैम। ठीक है, चलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आपसे बोला गया है कि क्या ये समरूप है? पहली आकृति, पहले दोनों ट्रायंगल देखो, एबीसी और पी क्यू आर। अब एबीसी और पी क्यू आर के कोण देखो जरा, क्या इनके संगत कोण, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स दोनों के सेम है क्या? अगर आप बोलो एंगल ए और एंगल पी दोनों ही इक्वल है, 60 डिग्री दे रखे हैं, यस मैम। सेम। अगर आप डी और एंगल क्यू देखो, दोनों ही 80 डिग्री है, सेम। यस मैम। सेम तीसरा Yes, एंगल ma'am. सी और एंगल आर 40 डिग्री है। यस मैम। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि दोनों ही ट्रायंगल हमारे ए बी सी सिमिलर या समरूप हो जाएगा पी क्यू आर के। कौन सा रूल लगेगा? ए यूनियन, एंगल 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 से ये दोनों ही त्रिभुज क्या हो गए आपस में? सिमिलर, समांतर, सॉरी समरूप हो गए, समांतर नहीं समरूप। क्लियर सभी को? यस मैम। यस मैम। इसी तरीके से आपने देख के बताना है। ठीक है, इसी तरीके से देख के बताना है। चलिए कर लेंगे बेटा ये वाला सवाल आप लोग या नहीं? यस मैम। कर यस लोगे? मैम। उस हिसाब से आप देख के कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब मैं आपको करवा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, चलिए करते हैं। ओके मैम। चलिए इसका डायग्राम दे रखा है, वो करो।
क्या हुआ बेटा, कोई हैंड रेज कर रहा है, कुछ डाउट? सेकंड क्वेश्चन है। तो इस सवाल में आपसे ना कोण पूछा है, कोण का मान पूछा है, एंगल की वैल्यू आपसे पूछी गई। तो क्या दिया गया है, आपसे बोला है ओडीसी और ओडीसी और ओबीए। ट्रायंगल ओडीसी सिमिलर है ट्रायंगल ओबीए के, समांतर है। यहाँ पे दो ही त्रिभुज नजर आ रहे हैं, एक ये वाला एक ये वाला, दो ही तो है। यस मैम। अब ये जो दो त्रिभुज है ये आपके समरूप दिए गए हैं, समांतर निकल रहे हैं, समरूप दिए गए हैं, सिमिलर गिवन है। और एंगल बीओसी, बीओसी की वैल्यू भी दे रखी है 125 डिग्री। साथ में सीडीओ की वैल्यू दे रखी है 70 डिग्री, 70 डिग्री। आपसे कोण पूछे हैं, 3 कोण पूछे हैं, कौन कौन से? कोण डीओसी पूछा है, साथ में पूछा है डीसीओ, और लास्ट वाला पूछा है आपसे ओएबी। क्लियर है? ये तीनों एंगल्स आपसे पूछे गए। अब इसको करेंगे कैसे, करेंगे कैसे? हाँ बेटा माइक ऑन मत करिए प्लीज, यस नो कुछ भी बोलना है आप चैट सेक्शन में लिखिए, ठीक है? चलिए कैसे करना है इसमें। तो जब भी ऐसा सवाल आए ना, तो जो चीज देर की है उसी से हमें प्रूव करना होता है, ठीक है? तो हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं इसको, तो ध्यान देना। सबसे पहले डीओसी और सीओबी, बेटा यहाँ पे एक लाइन नजर आ रही है, ये वाली रेखा, थोड़ा सा डायग्राम में जूम कर देती हूँ। रेखा नजर आ रही है सभी को? यस मैम। यस मैम। नजर आ रही है ना? चलिए, इस रेखा में आपको पता है ना, सीधी रेखा में कितने डिग्री का कोण बनता है? एक सीधी रेखा में कितने डिग्री का कोण बनता है? हाँ, चैट सेक्शन में माइक ऑन का मैम। मैं दोनों के माइक बंद कर दूंगी। मैंने बोला चैट सेक्शन में लिखो। 180 डिग्री का है ना? यस, एकदम करेक्ट है। स्ट्रेट लाइन में 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो बेटा ये सीधी रेखा है, इसका मतलब इन दोनों कोणों को, इन दोनों एंगल्स को आप ऐड कर दोगे तो 180 डिग्री आएगा। कौन से दो एंगल्स है वो? ये दोनों एंगल। आप लिखोगे, ऐसे लिखोगे आप यहाँ पे कि DOB एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा है। आप लिखोगे DOB इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन है तो आप बोल सकते हो कि एंगल जो है यहाँ पे, एंगल DOC और COB, एंगल DOC प्लस एंगल COB का योग 180 डिग्री होगा। यही तो है, DOC ये वाला और COB ये वाला। क्लियर है ना सभी को? यस मैम। बस यस मैम। अब आपको सवाल में DOC किसकी वैल्यू दे रखी है भाई? BOC की। BOC या COB एक ही बात है, DOC या COB एक ही बात है। 125 डिग्री दे रखा है, तो यहाँ से DOC निकाल लोगे। एंगल DOC कितना आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। चैट सेक्शन में लिखो, बट माइनस करके आएगा क्या इसका आंसर? चैट में लिखिए। जल्दी से क्या आएगा? हाँ, माइनस करके आंसर बताओ भाई। 180 में से 125 जाएगा, क्या आएगा? वेरी गुड साक्षी। कितना है? 55 डिग्री। तो यहाँ से जो पहला आपसे पूछा था DOC, उसकी वैल्यू आ गई 55 डिग्री। क्लियर है सभी को? यस मैम। समझ गए ना? Yes. ठीक है, अब ये वाला एंगल आ गया मेरा, ये वाला आया है अभी। DOC कितना है? 55 डिग्री। बेटा अब मैं आपको एक ट्रायंगल यहाँ पे शो कर रही हूँ, ये वाला देखना, ये ऊपर वाला छोटा सा ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का नाम क्या है? इस त्रिभुज का नाम त्रिभुज DOC है। DOC, DOC त्रिभुज। अच्छा, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? चैट सेक्शन में थी।
एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल चैट सेक्शन में लिखिए कि किसी भी त्रिभुज के अगर वे तीनों कोणों को जोड़ दो तो किसके बराबर आएगा? 360 डिग्री। नो बेटा, 180 डिग्री। बेसिक सा क्वेश्चन। 180 डिग्री के बराबर होता है। अगर मैं हाँ, कोई भी त्रिभुज हो, कोई भी ट्रायंगल हो, उसके तीनों एंगल्स हमेशा 180 डिग्री के सम के इक्वल होंगे। तो अगर आप यहाँ देखो, ये वाला 55 डिग्री है, ये 70 है, तो आप यहाँ से ये सी वाला एंगल निकाल सकते हो या नहीं? एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के भाई कोण मतलब त्रिभुज डीओसी में एंगल डीओसी प्लस एंगल डीसीओ प्लस एंगल डीओसी, डीओसी डीसीओ, और ये अभी अभी क्या निकाला हमें? सीडीओ। इन तीनों को जोड़ोगे 180 डिग्री आएगा। मैंने ऊपर वाले त्रिभुज में तीनों कोणों का योग लिख दिया, तीनों एंगल्स का सम, डीओसी ओ वाला, डीसीओ सी वाला और सीडीओ डी वाला। सभी को क्लियर है ना कैसे लिखा है मैंने? यस मैम। अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट कर दी, 55 भी आएगा। वैल्यूज जो जो गिवन है वो पुट कर लीजिए। डीओसी 55 डिग्री अभी अभी निकाला, डीसीओ मुझे निकालना है, और सीडीओ आपको गिवन है 70 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो एंगल डीसीओ प्लस 70 और 55, 7 8 9 10 11 12, 125 डिग्री। हाँ, एंगल डीसीओ भी कितना आ जाएगा? 180 माइनस 125, ये भी 55 डिग्री आ गया। आ गए? यहां से एंगल डीसीओ भी कितना आ गया? 55 डिग्री आ गया। सभी बच्चे एक बार देख लो समझ में आया या नहीं आया? आ गया जी। आ गया? सभी देख लीजिए। मैम ये लास्ट में आपने क्या लिख रखा है? 125 से माइनस से पहले? हाँ, 125 उधर जाके माइनस हो जाएगा ना, 180 है। 180 में से तो 125 आप घटाएंगे। चलिए, अब मैं इसका आखिरी जो कोण पूछा है वो देख लेते हैं। आखिरी एंगल की वैल्यू जो आपसे पूछी गई है यहाँ पे, इस एंगल की ओ ए बी की वैल्यू आपसे पूछी है, ये वाला। अच्छा, ये कैसे निकालेंगे? इसमें तो कुछ लग ही नहीं रहा। इसमें लग रहा है ये वाला पार्ट जो आपको सिमिलर दिया है, आपको गिवन है ना, ओडीसी सिमिलर है, प्रूफ है। अगर कोई दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, है ना, सिमिलर होते हैं, तो उनके जो कोण होते हैं वो भी इक्वल होते हैं या नहीं? होते हैं या नहीं? उनके संगत कोण बराबर होते हैं। अभी अभी हमने नियम पढ़ा था ना कि अगर कोई त्रिभुज सिमिलर है तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, कोण बराबर होंगे, और भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है। तो अगर इन दोनों में आप देखो, कोण ए और कोण सी का संगत कोण बन रहे हैं या नहीं? ऐसे देखो, क्या ये संगत कोण है? सी और ए है या नहीं? आप बोलोगे यहाँ से कि कोण ओ ए बी बराबर है कोण डी सी ओ के संगत कोण, या आप लिखोगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि दोनों सिमिलर है। मेरी आवाज कट रही है? बाकी बेटा मेरी तरफ से तो नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी क्लियर है क्या? यस मैम। अभी सही है आवाज? यस मैम। चलो, तो मैंने आपसे बोला कि आपके इसके ना, क्योंकि दोनों त्रिभुज हमारे, हाँ बेटा माइक बिल्कुल बंद रखिए, ऑन तो किसी का नहीं होना चाहिए। देखो अगर किसी का माइक ऑन रहता है ना तो कट कट के आती है। मेरे ख्याल से अभी नहीं आती, अभी साफ होगी आवाज। चैट से बताओ अभी क्लियर है मैम? हाँ मनीषा आ रही है अभी भी कट कट के आपकी वॉइस। बेटा,
आपकी आवाज आ रही है मुझे कट के। यस मनीषा आपकी आवाज कट के आ रही है। मैम मैम आपकी भी आ सारी आवाज कट के आ रही है। मेरी तरफ से कोई नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है, क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करो बेटा, यहाँ पे कोई नेटवर्क इशू नहीं है। और प्लीज माइक को बिल्कुल बंद रखिए, अभी भी किसी का माइक ऑन है। माइक ऑन नहीं होना चाहिए किसी का भी, अगर किसी का माइक ऑन होता है तो डिस्टरबेंस आती है। हाँ बेटा मैं पोल में दे रही हूँ सवाल, इसके बाद पोल में क्वेश्चन दे रही हूँ। माइक बिल्कुल ऑन मत करो, चैट में लिखो। तो यहाँ से आप बोल दोगे कि एंगल ओ ए बी और डीसीओ, भाई डीसीओ किसके इक्वल आया, अभी अभी निकाला 55 डिग्री, तो ये भी मेरा 55 डिग्री आ जाएगा क्योंकि दोनों बराबर है। तो यहाँ से तीनों एंगल निकल गए 55, 55, 55 के। देखिए सब, ठीक है। के बाद एक सवाल मैं देखती हूँ आप लोगों को पोल में दूंगी। क्लियर ये क्वेश्चन? चैट में यस या नो लिखो। ग्रीन वाला फिर से समझाना। ग्रीन वाले में मैंने लिखा है कि आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, गिवन है यहाँ पे। अब आपको पता है कि कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं, अगर सिमिलर होते हैं तो क्या क्या इक्वल होता है। अगर सिमिलर है तो उनके एंगल्स इक्वल होंगे कॉरेस्पॉन्डिंग, और साथ में पर्टिकुलर साइड का रेशियो जो है वो भी इक्वल होगा। तो यहाँ पे इन दोनों ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हम देख सकते हैं कौन से, ए और सी और डी और बी। अगर बी भी पूछा होता तो ये भी इक्वल होता है, सॉरी ये वाला ए और सी, डी और बी। क्लियर है? यस मैम। चलिए सबने नोट डाउन कर लिया? सर हाँ हाँ उतार लीजिए। उतार लिया मैम। उतार लिया। उतार लिया। चलिए थर्ड यस क्वेश्चन मैम। देखिए, तीसरा सवाल। आपको इसका डायग्राम नहीं दिया है तीसरे क्वेश्चन का, मैं डायग्राम बना देती हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। समलंब बना दो, मतलब एक ट्रेपीजियम बना दीजिए आप। तो ट्रेपीजियम हमने बहुत बार बनाया हुआ है, ये रहा। ये ट्रेपीजियम है एबीसीडी। इस ट्रेपीजियम के लिए क्या बोला गया है आपसे, बोला गया है ए बी और डी सी पैरेलल हैं, ठीक है। इनके जो विकर्ण है, इनके जो डायगोनल्स है ए सी और बी डी, डायगोनल्स की बात करें विकर्ण की, ओ पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पे। तो आपको बताना है यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, क्या दर्शाना है, आपने दर्शाना है कि ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल है ओ बी अपॉन ओ डी के। क्या यूज करके, समरूपता की कसौटी। इस समरूपता की जो हमने दो कसौटियां पढ़ी है ना, जो हमारे सिलेबस में है, SAS और AAA वाला, उसको यूज करके आपको ये प्रूफ करना है कि इन साइड का जो रेशियो है वो आपस में इक्वल है, ठीक है। ये आपने प्रूफ करना है। तो कैसे हम इसे प्रूफ करेंगे, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं ट्रायंगल ले लेती हूँ यहाँ पे DOC और BOA, मैं कलर कर रही हूँ। DOC ये वाला और BOA इसके सामने वाला, ये दोनों ट्रायंगल, ठीक है। आप लिखोगे त्रिभुज DOC एंड त्रिभुज AOB या BOA। अब इन दोनों त्रिभुजों को हमें क्या करना है, क्या करना है, समरूप कर देते हैं। चलो इसको देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया है कि AB और CD समांतर है, दिया है ना ये आपको पहले से कि AB और DC आपस में समांतर है। देखो यहाँ लिखा हुआ है बेटा, अगर ये समांतर है तो इनके जो कोण है, इनके जो कोण है एंगल्स, मतलब इनके जो
क्या कहते हैं ऑल्टरनेट को, अभी अभी भूल गई। ऑल्टरनेट का मीनिंग क्या था हिंदी में? एकांतर कोण, सॉरी। एकांतर कोण होंगे वो बराबर होंगे ना। अभी अभी हमने पहले में एग्जाम्पल करवा रही थी, उसमें यही तो मैंने बताया था। मैम हाँ बोलो। आवाज कट कट के आ रही है। बेटा आपकी को भी आवाज कट के आ रही है क्या? नो मैम। यस मैम। आप लोगों ने क्या ज्वाइन करा? क्या मतलब सभी को कट के आ रही है? नो मैम। यस यस मैम। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। ऐसे तो कोई नेटवर्क इश्यू नहीं है, आई डोंट नो क्या हो रहा है। मैम आपके बारिश हुई थी क्या? क्या? आपके बारिश हुई थी क्या? पता नहीं क्या बोल रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैम ऐसे कही बारिश। मैम ऐसे कह रही है कि बारिश हुई थी क्या? यहाँ कोई बारिश नहीं हुई है बेटा, यहाँ पे सब ठीक है। चलिए, बस यही मैं बोलूंगी, अपना माइक बंद रखो। बार बार मैं देख रही हूँ कोई ना कोई माइक ऑन कर रहा है, फिर ऑन किया किसी ने। किसी के भी माइक ऑन करने से डिस्टरबेंस होगी ही होगी क्लास में बेटा। देखो आप मुझे बताओ कि अभी मैं ना सबका माइक अपनी तरफ से बंद कर दी। अब मुझे बताइए सभी को आवाज मेरी क्लियर है? अभी कोई अपना माइक अब ऑन कर ही नहीं पाएगा, चैट में लिखो। अभी सभी को साफ आ रही है? अब देखना सभी को साफ आई है ना? तो किसकी तरफ से डिस्टरबेंस है? आप लोगों की तरफ से। आप ही माइक बंद नहीं रख रहे हो। अब कोई माइक ऑन ही नहीं करेगा तो आवाज भी कटेगी कैसे? चलो बेटा, इस सवाल को आप पोल में नहीं कर सकते हर्षिता, पोल के लिए नेक्स्ट देखेंगे आगे। इसको समझ लो, ठीक है? तो इस क्वेश्चन में आपको क्या दर्शाना है वो मैंने लिख दिया है यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको याद होगा, जो मैंने एग्जाम्पल वाला सवाल करवाया था उसमें हम यही तो पढ़ रहे थे कि अगर दोनों ट्रायंगल दिए थे, उसके दो साइड आपस में पैरेलल थी, तो उनके ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल थे ना। उनके जो कोण थे, एकांतर कोण बराबर थे ना। तो अगर ए बी भुजा, ए बी और डीसी भुजा आपस में समांतर है, तो बेटा इनके लिए भी समान, इनके लिए भी एकांतर कोण होंगे। ये वाला और ये वाला होंगे या नहीं? ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे या नहीं? ये वाले जो मैंने निशान लगाए हैं, होंगे या नहीं? इसी तरीके से एक और हमारा यहाँ पे समान, यहाँ पे जो कोण बनेगा वो ये वाला जोड़ा बनेगा। बी के लिए कोण डी, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे कि जो कोण ए बी ओ है वो बराबर हो जाएगा कोण सी डी ओ के, और उसी तरीके से कोण बी ए ओ बराबर हो जाएगा कोण बी ए ओ डी सी ओ के। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ए बी समांतर है सी डी के, ये रीजन आप लिखोगे। तो यहाँ से दो कोण बराबर हो गए। तीसरी चीज यहाँ पे क्या लोगे आप? शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल नजर आ रहे हैं। ओ वाले ये दोनों क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं? ओ के आमने सामने वाले शीर्षाभिमुख कोण ए ओ बी बराबर हो जाएगा कोण डी ओ सी। क्या लिखोगे? शीर्षाभिमुख कोण या वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो बेटा तीन नियम मुझे मिल गए। बेटा क्लास लीव करके ज्वाइन कर लो। तमन्ना अगर स्क्रीन नहीं आ रही तो कंचन भी, ठीक है। तो तीन चीजें मुझे यहाँ से मिल गई, तो आप बोल सकते हो कि ए नियम द्वारा त्रिभुज डीओसी समरूप हो जाएगा त्रिभुज एओबी के। हो गया सिमिलर? हुआ या नहीं? तीन चीजें चाहिए ना सिमिलर प्रूफ करने के लिए। अब भाई अगर कोई भी त्रिभुज आपस में सिमिलर हो गया, समरूप हो गया, तो उनकी भुजाओं का अनुपात भी सेम होता है, होता है नहीं? उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है वो भी, उनका भी रेशियो इक्वल होता है। तो अब यहाँ पे देखो इन त्रिभुज में कौन से भुजाओं का अनुपात आप समान कर सकते हो? ओ ए, ये वाला मैं ऐसे दिखा देती हूँ बेटा, ओ ए और ओ सी, इन दोनों त्रिभुज के लिए
आप यहाँ से बोल सकते हो ओ ए बटे ओ सी का अनुपात बराबर हो जाएगा ओ बी बटे ओ डी के, और शायद यही आपने दर्शाना था, होगा या नहीं। और ये कहाँ से आया, क्योंकि हमने दोनों त्रिभुजों को समरूप कर दिया है, तो इनके जो भुजाएं हैं उनका अनुपात भी समान होगा। क्लियर है सभी को? बताओ, बस हो गया प्रूफ, इतना ही करना था। आपको ये देखना पड़ेगा जो आपने प्रूफ करना है वो कौन से त्रिभुज में आ रहा है। जिस त्रिभुज में आ रहा है उसको आपको समरूप करना है, सिमिलर करना है। सिमिलर करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा जो भी पूछा गया है। ठीक बेटा, सभी को क्लियर है ये वाला क्वेश्चन यहाँ तक? अब मैं माइक ऑन कर रही हूँ, बताओ। मेरे ख्याल से अब तक बीच में किसी को डिस्टरबेंस नहीं हुई होगी क्योंकि माइक सबका बंद था। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए सभी बच्चे जल्दी से। मैम इसके बाद कौन सा चैप्टर करवाओगे? इसके बाद आपने कौन सा बोला था, 5th चैप्टर है ना, 5वां? यस मैम, 5th बोला था। हाँ, इसके बाद वही। मैम इसके बाद आगे क्या? क्या? इसके बाद और क्वेश्चन कराओगे क्या? नहीं नहीं नहीं, आज की क्लास यहीं पे एंड कर रहे हैं।